Assalamu alaikum everyone, this is me Muhammad Shujaul Hassan. In this video, my point of discussion is customer service. So what is actually customer service और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे एक मिसाल के साथ। कस्टमर सर्विस इतना बताता चलूँ कि एशिया में स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे ममालिक में 80% यूथ का सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, जो उनका एक स्टडी का दौरानिया है ग्रेजुएशन का और यूनिवर्सिटी फील्ड का, उसमें कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर का आगाज़ इस इंडस्ट्री से करते हैं, जो कि बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। सो इस इंडस्ट्री में कुछ मिसप्रसेप्शंस हैं कस्टमर्स को लेकर। कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज़ है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जिक्र भी करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में यूज़ हो रही है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप सेल्स कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर कंपनी अपने एक अलग से कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट रन कर रही है। सो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। अब पाकिस्तान में मैं कुछ मिसाल देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में बात कर लूँ अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिनके बहुत बड़े कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं। अब वहाँ पर जो एजेंट, आपकी तरह का मेरी तरह का जो एजेंट जब जाता है इंसान, तो वहाँ पर गलती क्या करते हैं, वहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद कस्टमर्स को इशू नहीं आ रहा, कस्टमर्स बस ऐसे ही बिला वजह बाउंस कर रहे हैं हेल्पलाइन के ऊपर या ईमेल्स कर रहे हैं हमें बिला वजह। सो मैं अपने एक छोटे से वाक़ये के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। एक कार कंपनी थी उस कार कंपनी ने कुछ कार के मॉडल्स बनाए और सेल किए। एक कस्टमर एक दफ़ा उनके पास एक कंप्लेन लेकर आ गया कि मैं जब अपनी गाड़ी में वनीला आइसक्रीम लेकर बैठता हूँ तो मेरी गाड़ी चलती नहीं है, जब किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता हूँ तो गाड़ी चल पड़ती है। अब जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप मुस्कुराए हैं, इसी तरह सब हैरान भी हुए, मुस्कुराए भी कि यार हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि गाड़ी में आप वनीला आइसक्रीम लेकर आएँ, गाड़ी स्टार्ट ना हो, किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम लाएँ, गाड़ी चल पड़े। सो उन्होंने इस कंप्लेन को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया और इसको साइड पर रख दिया। उस कंपनी में एक अच्छी बात ये थी कि अगर कोई कंप्लेन अनसॉल्व रहती थी तो वो हायर हिरार्की, हायर मैनेजमेंट की तरफ फॉलो करना शुरू कर देती थी। सो जब सीईओ तक पहुंची वो कंप्लेन, तो सीईओ ने कहा कि यार आपने इस कंप्लेन के ऊपर क्या एक्शन लिया। तो मैनेजर ने ऑब्वियसली यही कहा कि सर क्या एक्शन लिया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक गाड़ी जो है वो किसी आइसक्रीम के फ्लेवर के ऊपर स्टार्ट ना हो और बाकी सब पे चल पड़े। सो कस्टमर क्वाइट पॉसिबल क्रैक कस्टमर है, बिला वजह कंप्लेन कर रहा है, सो हैबिचुअल कस्टमर हो सकता है, हम इस पे क्या एक्शन लें। मैनेजर ने कहा नहीं, सीईओ ने कहा कि नहीं, आप उनके पास अपनी टेक्निकल टीम को भेजें, वो जाके देख कर आएँ इसका इशू है क्या। चुनाचे टेक्निकल जो टीम थी वो वहाँ गई। जाने के बाद उन्होंने कस्टमर के साथ उस वनीला आइसक्रीम शॉप पर, उस आइसक्रीम शॉप पर, आइसक्रीम पार्लर पर विज़िट किया। तो वहाँ पर जब कस्टमर ने वनीला आइसक्रीम ली और वो वापस आके गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो टेक्निकल टीम वाले भी बहुत हैरान हुए। वो दोबारा घर गए, दोबारा आए, जब उसने किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम बाय की, जब वो गाड़ी में आया, गाड़ी में बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो लोग भी बहुत हैरान कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये गाड़ी कोई ज़िंदा तो है नहीं जो ये जज कर ले कि आइसक्रीम कौन सी है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैराज में ले गए गाड़ी को चेकिंग के लिए। वहाँ जाके उन्हें पता चला कि गाड़ियों के अंदर उनके जो मॉडल थे उसके अंदर शॉर्ट टाइम इग्निशन प्रॉब्लम था। मतलब वो गाड़ी एक स्पेसिफिक टाइम लेती थी स्टार्ट होने में। अब होता ये था कि जब वो बंदा वनीला आइसक्रीम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकती थी, वो रेडी पड़ी होती थी, वो जब लेकर आता था तो उसको टाइम बहुत कम लगता था। वो जैसी गाड़ी में आकर बैठता था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, वो बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा लेता था, जब दोबारा गाड़ी में बैठता था गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और जब वो किसी और फ्लेवर की आइसक्रीम लाता था उसको टाइम लगता था, आइसक्रीम बनती थी, कुछ देर बाद जब वो बाहर आता था गाड़ी में बैठता था गाड़ी चल पड़ती थी। वो भी बड़ा हैरान था। सो अगर वो कंपनी उस टाइम उस एक्शन
को ना लेती, उस कंप्लेन को ना देखती, तो आज वो कार कंपनी एक रिनाउंड कार कंपनीज में से ना होती। जी हाँ, वो कार कंपनी कोई और कार कंपनी नहीं है, वो BMW है। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ दैट के कस्टमर समटाइम्स आपको अपने अंदाज में बयान कर रहा होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कस्टमर का मसला नहीं है। कस्टमर को डेफिनेटली किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी मकाम पर इशू फेस करना पड़ा, इसलिए उसने कंपनी की तरफ रजू किया। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होता है कि लाइक कस्टमर को टेम्परेरी नेटवर्क बेशक कंजेशन की वजह से सिग्नल्स का इशू आ गया, सपोज कस्टमर ने हेल्पलाइन पे कॉल कर दी, वहाँ से एजेंट ने कह दिया सर कोई इशू नहीं है, आपकी कंप्लेन नहीं हम लॉन्च कर रहे, आप इसको दोबारा देख लें। सो आप उनकी कंप्लेन को लॉन्च करें, आप उनको डील करें कि सर नहीं मैं इसको देखता हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं इसको चेक करता हूँ और प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करवाता हूँ, आपका मसला हल करवाता हूँ मैं। सो हमें ये करना चाहिए कि कस्टमर की कंप्लेन को फर्स्ट ऑफ ऑल लेना चाहिए, उसको नोट डाउन करना चाहिए और उसके बाद उसको प्रॉपर जो भी उसके ऊपर एक्शन है, जो उसकी क्वेरी है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। सो कस्टमर सर्विस एक ऐसी फील्ड है कि जो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आती है। ज़िंदगी में ये कैसे काम आती है, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर हम एक ब्रीफ डिस्कशन करें कि कस्टमर सर्विस हमारे ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स में किस तरह से हमारे काम आ सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।